नव वर्ष और आने वाली मकर संक्रांति की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस ऐतिहासिक गांव ताजनगर में आपकी लोकप्रिय विधायक माता बिमला चौधरी जी, आपकी जिला पार्षद रितु यादव जी, साथ में मानसिंह चेयरमैन जी, भाई महेश यादव जी, हुकम सिंह सरपंच साहब, फाजिलपुर गांव से आए दिनेश सरपंच साहब, पत्रकार बंधुओं, बहुत ही आदरणीय हमारी देवतुल्य ताजनगर गांव की सरदारी, बहुत ही सम्मानित मेरी माताओं बहनों, आप सभी को मेरा हाथ जोड़ के राम राम। ताजनगर गांव से हमारा बहुत पुराना नाता रहा है। मेरी पढ़ाई फरूनगर के द्रोणाचार्य स्कूल में हुई है, तो उस वक्त बालपन से ही मैं आपके गांव में आता जाता था। मेरे साथ के सहपाठी भी यहाँ इस गांव से हैं, तो उस वक्त जब क्रिकेट की टूर्नामेंट होती थी तो आपके गांव की पंचायती जमन पीछे की तरफ है, तो हम वहाँ आते थे। तो उस वक्त से मेरा इस गांव से नाता रहा है। और ये सच्चाई है, जब आदरणीय राव साहब ने इस स्टेशन की नींव रखी तो मैं उन लम्हों का साक्षी बना था, और पूरे गुड़गांव में ही नहीं, हरियाणा में ही नहीं, आपने पूरे हिंदुस्तान में एक मिसाल कायम की थी। जिस तरीके से आप सबने संघर्ष करके और यहाँ स्टेशन होल्ट का काम करवाया था उस वक्त, तो एक वाकई में बहुत बड़ी मिसाल थी। और मुझे आज भी याद है, हुकम सिंह सरपंच साहब है यहाँ, सूबे साहब यहाँ हैं, कि उस वक्त राव साहब जब आए थे तो उन्होंने अपने संबोधन में कहा था कि भाई मेरी आप सबसे एक प्रार्थना है कि शुरू में अगर यात्री ज्यादा ना आए तो खुद टिकट लेते रहना, ताकि ये होल्ट बंद ना हो। तो मुझे आज भी अच्छी तरह याद है। लेकिन उसके बाद लोगों को जो यहाँ सहूलियत मिली और जो लोग ज्यादा से ज्यादा यहाँ आने लगे, और ये इस स्टेशन का विस्तार होता चला गया। आज दूर दूर से लोग यहाँ से यात्रा करते हैं और ताजनगर की एक पहचान भी स्टेशन से बनी है। तो उसके लिए मैं समस्त गांव को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और रही बात अभी पीछे से विधानसभा के चुनाव हुए, आपने जिस भारी तादाद में भारतीय जनता पार्टी की अपनी विधायक को दूसरी बार हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत में चंडीगढ़ में लगभग 47,000 वोटों से जिताकर भेजा, तो आज के तो हम इतने एहसानमंद और कर्जदार हैं कि मैं अपनी चमड़ी की जूती भी आपको पहना दूं तो वो भी कम है। इतना बड़ा आपने काम किया कि जब पूरे प्रदेश में जब ये चर्चाएं चल रही थी कि कांग्रेस आ रही है और इन 90 विधानसभा सीटों में सिर्फ एक सीट पटौदी की क्लियर है, जहां से बिमला चौधरी जीतने जा रही है, पटौदी की जनता जीतने जा रही है, उस वक्त आप लोगों ने इतना भारी सहयोग, अपना आशीर्वाद, अपना स्नेह, अपना प्यार हमें दिया, उसे हम कभी भूल नहीं सकते। और इन 5 सालों में आप एक एक करके सारे बड़े काम, छोटे हो बड़े हो, सब काम करवाना। और जो 352D है, ये भी पिछले कार्यकाल में आदरणीय राव साहब के सहयोग से, उस वक्त आपकी विधायक जी ने ही पटौदी का बाईपास और इस हाईवे को मंजूर करवाने का और बनवाने का काम किया था। तो बहुत बड़े बड़े काम हुए उस कार्यकाल में। 2000 करोड़ के विकास कार्य आपकी विधायक ने करवाए थे। तो मेरी आपसे प्रार्थना है, आपसे अपील है, जैसा आशीर्वाद आपका आज तक हमें मिलता रहा है, आगे भी अपना ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखना। और अभी विधायक जी माननीय मुख्यमंत्री से मिली थी, कुछ दिन पहले ओलावृष्टि हुई और जैसे ही इन्हें पता चला तो आप लोगों के बीच में निरीक्षण करने के लिए पहुंची। उस दिन रात हो गई थी तो लगभग सब गांव में हम नहीं पहुंच पाए, लेकिन जिन गांवों में गए और सभी गांवों की सूचना पाकर आदरणीय डीसी साहब से और माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके फोन पर ही
उसी वक्त विशेष गिरदावरी और पोर्टल खुलवाने का काम किया था। और उस 2 दिन बाद चंडीगढ़ जाकर माननीय मुख्यमंत्री से वो 11 बजे पहुंचने वाले थे अपने निवास पर। 9 बजे आपकी विधायक पहुंच गई और वो तब तक नहीं उठी जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर आपके जो दुख है, जो पीड़ा है, उनके सामने नहीं रख दी। और उन्होंने ओलावृष्टि के भारी से भारी जो नुकसान हुआ है उससे ज्यादा उसकी भरपाई के लिए किसानों को मुआवजा मिले और पटौदी को जिला बनाया जाए, इसकी मांग उन्होंने रखी। तो ऐसी आपकी विधायक है जो आपके सुख दुख में ही खड़ी नहीं रहती, आपके हर दुख तकलीफ में खड़ी रहती है, आपके काम के लिए खड़ी रहती है। तो इन 5 सालों में आपके सभी काम होंगे और आप अपना ऐसे ही अपना आशीर्वाद, अपना प्यार, अपना स्नेह ऐसे ही बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।